नमस्कार छात्रों, मैं अलीशा हूँ। पहले आपने वर्णक्रम के सतही क्षेत्र और आयतन के बारे में सीखा है। आज इस भाग में हम ये गोले के सतही क्षेत्र और आयतन को देखने जा रहे हैं। एक बिल्कुल गोल गेंद के बारे में सोचें। यह एक साकर बॉल, एक संगमरमर या यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी भी हो सकती है। उस आकार को एक गोला कहा जाता है। एक गोला एक 3D वृत्त की तरह होता है। इसमें कोई किनारा या कोना नहीं होता। यह चारों ओर से चिकना होता है। जब आप एक गेंद को घुमाते हैं तो आप एक गोले को क्रियाशील देख रहे होते हैं। हवा में तैरते बुलबुलों से लेकर अंतरिक्ष में लटके ग्रहों तक गोले हमारी दुनिया में और उससे परे हर जगह हैं। आइए अब गोले के बारे में विस्तार से चर्चा करें। सीखने के परिणाम। इस पाठ के पूरा होने के बाद आप समझ पाएंगे गोला और उसकी विशेषताएं। गोले का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन। मुख्य शब्द: गोला, वृत्त, केंद्र, त्रिज्य, व्यास, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन। अब हम सीखेंगे कि गोला क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। गोला एक त्रिआयामी ज्यामितीय आकृति है जो भी सभी दिशाओं में पूरी तरह गोल और सममित होती है। यह एक गेंद जैसा दिखाता है। गोले की विशेषताएं। गोले का केंद्र गोले के अंदर एक बिंदु होता है जहां से सतह पर सभी बिंदु समान दूरी पर होती है। गोले की त्रिज्या केंद्र से सतह पर किसी भी बिंदु तक की दूरी होती है। गोले का व्यास गोले के केंद्र से होकर जाने वाली दूरी होती है। यह त्रिज्या का दोगुना होता है। गोला पूरी तरह सममित होता है और इसकी केवल एक घुमावदार सतह होती है। इसमें कोई किनारा या कोना नहीं होता है। अब हम गोले के पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल को समझेंगे। पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल का उपयोग आमतौर पर गोले के लिए नहीं किया जाता है क्योंकि गोले में कुछ अन्य ज्यामितीय आकृतियों जैसे धन या बेलन की तरह समतल या पार्श्व सतह नहीं होती है।
गोले पूरी तरह गोल और सममित होते हैं जिनमें कोई किनारा या कोना नहीं होता। LSA के बजाय हम गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें इसकी पूरी घुमावदार सतह शामिल होती है। अब हम एक गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले की संपूर्ण वक्र सतह का संयुक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। यह माप प्रदान करता है कि गोले की सतह त्रिआयामी अंतरिक्ष में कितनी जगह घेरती है। गोले का TSA ज्ञात करने की कई तरीके हैं। एक बेलन और एक गोले पर विचार करें जिनकी ऊंचाई और त्रिज्या समान हो। गोले को बेलन में डालें। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 2RH। जैसे ही हम गोले को बेलन में डालते हैं, बेलन की ऊंचाई इज इक्वल्स टू गोले का व्यास। अर्थात h इज इक्वल्स टू d, जहाँ व्यास d इज इक्वल्स टू 2r। h इज इक्वल्स टू 2r। इसलिए गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 2RH इज इक्वल्स टू 2R। 2R इज इक्वल्स टू 4R स्क्वायर। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4R स्क्वायर। अब हम एक समस्या हल करेंगे। 28 सेमी व्यास वाले 8 लकड़ी के गोले को एक घर की संयुक्त दीवार को सुंदर बनाने के लिए चांदी के रंग से रंगा गया। यदि 1 लीटर चांदी का रंग 2500 सेमी 2 के क्षेत्र को कवर करता है, तो पता लगाएं कि सभी गोले को रंग करने के लिए लीटर में कितना चांदी का रंग आवश्यक है। समाधान। इस पक्ष में उन्होंने हमें यह पता लगाने के लिए कहा है कि सभी गोले को टकने के लिए कितना रंग आवश्यक है। यहाँ हम गोले के कुल सतह क्षेत्र पर विचार करेंगे, क्योंकि हमें गोले की पूरी बाहरी सतह को रंग करना है। दिया गया है गोले का व्यास इज इक्वल्स टू 28 सेमी। गोले की त्रिज्या इज इक्वल्स टू व्यास बाई 28 इज इक्वल्स टू 28 बाई 2 इज इक्वल्स टू 14 सेमी। हम जानते हैं कि गोले का कुल सतह क्षेत्र इज इक्वल्स टू 4R स्क्वायर। अब सूत्र में मानों को प्रतिस्थापित करें। इज इक्वल्स टू 4R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 22/7 इंटू 14 स्क्वायर।
4 into 22 by 7 into 14 into 14, 4 into 22 into 14 into 2, 88 into 28, 2464 सेमी स्क्वायर। अतः एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 2464 सेमी स्क्वायर। जब 8 गोलों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, 8 गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 8 इंटू एक गोले का TSA, 8 इंटू 2464, 19712 सेमी स्क्वायर। तो 8 गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 19712 सेमी स्क्वायर दिया गया है। 1 लीटर रंग 2500 सेमी स्क्वायर को टकता है। 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 लीटर। 19712 सेमी स्क्वायर के लिए कितने लीटर की आवश्यकता होगी? तीर्थक गुणन द्वारा हमें मिलता है 19712 इंटू 1 बाय 2500 is equals to 7.8848 is equals to 8 liters. इसलिए सभी 8 गोले को रंग करने के लिए हमें 8 लीटर रंग की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों, अब हम गोले के आयतन को समझते हैं। गोले का आयतन गोले के आकार के अंदर की जगह या क्षमता को दर्शाता है। यह मापता है कि ये गोला कितना सामान रख सकता है। यह मापने जैसा है कि गोले की दीवार के भीतर कितना पानी था कोई अन्य सामग्री समा सकती है। दूसरे शब्दों में आयतन कुछ और नहीं बल्कि किसी वस्तु द्वारा घेरी गई कुल जगह है। गोले का आयतन इज इक्वल्स टू 4/3 r³ अब हम एक समस्या हल करेंगे। दवा का एक कैप्सूल 42 मिमी व्यास के गोले के आकार का है। गणना करें कि कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवा की आवश्यकता है। समाधान: इस प्रश्न में उन्होंने हमसे यह पता लगाने के लिए कहा है कि कैप्सूल में कितनी दवा भरी जा सकती है। इसलिए हमें गोले का आयतन ज्ञात करना चाहती है। दिया गया है कैप्सूल का व्यास इज इक्वल्स टू 42 मिमी। गोले की त्रिज्या इज इक्वल्स टू व्यास बाई 2 इज इक्वल्स टू 42/2 इज इक्वल्स टू 21 मिमी। हम जानते हैं कि गोले का आयतन इज इक्वल्स टू 4/3 r³। अब सूत्र में मान प्रतिस्थापित करें। 4/3 r³, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21³, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 21। $88 इंटू 21 इंटू 21,
88 इंटू 441, 38.808 मिमी। अतः गोले का आयतन इज इक्वल्स टू 38.808 मिमी। विद्यार्थियों, आइए अब संक्षेप में बताएं कि हमने क्या सीखा है। एक गोला एक त्रिआयामी ज्यामिति आकार है जो सभी दिशाओं में पूरी तरह गोल और सममित होता है। यह एक गेंद जैसा दिखता है। स्पर्श सतह क्षेत्र का उपयोग आमतौर पर लोग गले के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि गोले में कुछ अन्य ज्यामितीय आकृतियों जैसे धन या बेलन की तरह सपाट या पार्श्व सतह नहीं होती है। कुल सतह क्षेत्र गोले की पूरी घुमावदार सतह का संयुक्त सतह क्षेत्र है। एक गोले का कुल सतह क्षेत्र इज इक्वल्स टू 4r²। एक गोले का आयतन आकार के अंदर स्थान या क्षमता की मात्रा को संदर्भित करता है। एक गोले का आयतन इज इक्वल्स टू 4/3 r³